मातरम। आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज पीबीटी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नाउन। जैसा कि आपने लिखा हुआ है कि नाउन आपने पढ़ा होगा कई जगह, लेकिन आज आपको बहुत ही सरल और बहुत ही इजीली बहुत ही कम समय में सीखने को मिलेगा। ठीक, नाउन नाउन का मतलब यानी संज्ञा। अब सब लोग डेफिनेशन बस शुरू से ही पढ़े होंगे कि नाउन इज ए वर्ड यूज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। जैसा कि इसको हिंदी में बोलते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या स्वभाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हमें इसको जानना है बहुत ही सरल और इजी तरीके से, बहुत ही कम समय में। इतना डेफिनेशन तो सभी लोग जानते हैं कि नाउन कैसे सीखा जाता है। नाउन के बारे में डेफिनेशन सभी को आती है, लेकिन ये जो 5 नाउन के प्रकार दिए हुए हैं, ये इनके बारे में लोग ज्यादातर नहीं जान पाते। पहला हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या है हमारा? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। तीसरा कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। तीसरा मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक। चौथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। अब इन 5 के बारे में हमें बहुत ही डिटेल से और बहुत ही कम समय में जानना है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन देखो, किसी भी के बारे में जानने के लिए अगर हमें उसकी डेफिनेशन सीखना है तो डेफिनेशन रटने से अच्छा है कि उसके बारे में आप याद कर जानो, तो आप बहुत ही इजीली और सरल तरीके से बता सकते हो। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, व्यक्तित्व के बारे में, किसी इंसान की अपने बारे में, खुद के बारे में बात हो रही होगी। वो क्या होता है हमारा? यानी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जैसे पहला हमारा ले लिया, किसी ने पूछ लिया कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, तो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होगा? किसी के बारे में, किसी के व्यक्ति के बारे में बात हो रही होगी। जैसे राम मोहन, अगर हमने एक सेंटेंस लिया कि मोहन गोज टू मार्केट, अब इसमें पूछ ले कि इसमें बताइए कि नाउन हमारा कौन सा है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन यानी राम क्या? बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है, यानी राम हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही दूसरा हमारा क्या है? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। और जातिवाचक की बात हो रही है, जैसे अब इसमें इसके नाम के अनुसार से ही सब कुछ हो रहा है, यानी जातिवाचक यानी क्या? एक व्यक्ति के अपने जाति से रिलेटेड होगी, एक समुदाय से रिलेटेड बात हो रही होगी। जैसे जातिवाचक यानी यहाँ पे किंग, बॉय, गर्ल एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे बॉय है तो बॉय में क्या होता है? किसी एक पर्सन का तो नाम है नहीं, जैसे मोहन, सोहन है, किसी एक पर्सन का नाम नहीं है। लेकिन जातिवाचक में जैसे अब यहाँ पे ले लिया मोहन, या मतलब बॉय ले लिया, तो बॉय क्या है? बॉय एक लड़का है, तो लड़का में मोहन भी आएगा, सोहन भी आएगा, अहमद भी आएगा, सभी आएंगे। अब दूसरा जैसे गर्ल है, तो गर्ल में क्या? गर्ल में शीला, नेहा, बिमला सभी आ सकते हैं। तो क्या एक जाति से रिलेटेड, ये क्या वो लड़की जाति को, स्त्री जाति को शो कर रहा है, क्या ये पुरुष जाति को शो कर रहा है? तो ऐसे हम सीख सकते हैं कॉमन नाउन। ठीक, तीसरा हमारा आपका आता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। जैसे कलेक्टिव नाउन यानी मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना किसी चीज को। समूह मतलब क्या था? किसी चीज के बारे में इकट्ठा करना, और इकट्ठी चीजें जब होगी तो वो क्या हो? एक समूह बनता है। समूह क्या होता है? जैसे कोई टीम हो गई, जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया है, टीम है, आर्मी है। अब टीम है, चाहे वो खिलाड़ियों की टीम हो और चाहे वो जैसे आर्मी है, आर्मी एक शब्द जो दिया है वो एक समूह के लिए दर्शाता है। आर्मी है तो उसमें क्या एक पर्सन होगा? क्या नहीं, कोई एक पर्सन की बात नहीं हो रही उसमें। आर्मी में मतलब बहुत से लोग होंगे। जैसे आर्मी एक कोई बटालियन ले ली उसमें से, तो बटालियन क्या एक बंदा होगा? क्या नहीं होगा, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। जैसे कि फिर इसके बाद हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का नाम क्या? मटेरियल मतलब पदार्थ। अब पदार्थ की बात हो रही है तो इसके नाम से इसकी डेफिनेशन इसमें भी छुपी हुई है। जैसे मटेरियल यानी पदार्थवाचक। अब पदार्थ क्या होते हैं? जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या हमारे पदार्थ ही तो है। अब इसके नाम से हम पहचान सकते हैं। जैसे अब किसी ने सेंटेंस दे दिया कि किसी ने बोल दिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कि जो है बोल दिया कि दिस रिंग मेड ऑफ गोल्ड, यह रिंग जो है किसकी बनी हुई है? गोल्ड की यानी सोने की बनी हुई है। इसमें पूछ ले कि आपका कौन सा नाउन आता है, तो हम बता सकते हैं कि हमारा मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक। कौन सा पदार्थ? सोना। इसमें गोल्ड की बात हो रही है। गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? मटेरियल नाउन की। फिर इसके बाद में हम पहुंचते हैं हमारा लास्ट यानी 5वां अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। अब भाववाचक की बात हो रही है तो भाववाचक क्या होता है?
जैसे कि भाववाचक यानी हमारी गुण दशा के बारे में जो हमें दर्शाता हो, बताता हो, वो हमारा भाववाचक होता है, जिसे बोल अवस्टिक नाउन। अवस्टिक नाउन का हिंदी मीनिंग भाववाचक। अब उसके नाम से ही पता चल रहा है भाव। भाव क्या होते हैं? हमारी गुण दशा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये क्या होती है? भाव ही तो होता है। जैसे आप लिखा एग्जाम्पल ऑनेस्टी ब्रेवियू। अब ये बताइए कि जो ऑनेस्टी ईमानदारी है, ईमानदारी क्या कोई देखने वाली चीज है क्या? उसको क्या कोई देख सकता है? क्या उसको कोई पकड़ सकता है या कोई खरीद सकता है? नहीं। ऑनेस्टी एक महसूस करने वाली चीज है, यानी भाव से रिलेटेड है चीज, तो उसको समझ सकते हैं। जैसे बहादुरी है, ब्रावो, एक बहादुरी है, तो बहादुरी को क्या किसी लिए खरीदा जा सकता है? नहीं। बहादुरी को एक आप कोई अच्छा काम करते हो तो बहादुरी को एक फील करा जाता है कि हमने बहादुरी का काम किया। ऐसे हमारे 5 नाउन हमारा बिल्कुल पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई इससे कोई रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चैनल को देखते रहिए, वाचिंग करते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वाचिंग।